मेरा नाम डॉक्टर एच के अनुराग है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस जूम प्रेजेंटेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने करियर में अलग अलग आयाम जोड़ करके और अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, रिस्पेक्ट एंड लाइफस्टाइल। आप सबको पता है, ये बताने की बात नहीं है, बस रिमाइंड कर रहा हूं कि आजकल हमारे देश में जॉब्स की बहुत दिक्कत है। जॉब्स मिल नहीं रही हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का क्या हाल है? फॉर्म्स निकलते हैं, एग्जाम नहीं होते। पहले तो बहुत सारे डिपार्टमेंट अब प्राइवेटाइज हो गए हैं, उसकी वजह से भी जॉब्स की कमी आई है। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो काम इंसानों द्वारा करते हुआ करता था, वो काम अब मशीनें करने लगी है, टेक्नोलॉजी की मदद से होने लगा है। उसकी वजह से भी जॉब की कमी है। लेकिन जॉब की कमी होने का यही दो मुख्य कारण नहीं है। जॉब की कमी होने का मुख्य कारण एक तीसरा भी है, वो ये है कि हर बंदा जॉब करना चाहता है। पढ़ने लिखने के बाद ज्यादातर 95% लोगों का एक ही मोटिव रहता है कि नौकरी ढूंढो, जॉब करो। अब इतने सारे लोगों को जॉब कौन देगा? कहां से मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। इसलिए भी तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स की दिक्कत है। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। लोग सालों इंतजार करते हैं, महीनों इंतजार करते हैं, कुछ जॉब मिल भी जाती है तो सैलरी इतनी नहीं होती कि ठीक से वो अपना घर चला सके। आप सबको ये पता है कि सिर्फ जॉब की दिक्कत नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, अगर एक इंसान अपने घर को, एक परिवार को, परिवार का मतलब एक आदमी है, उसकी वाइफ है, दो बच्चे हैं और माँ बाप है, यानी कुल मिलाकर के चार एडल्ट और दो बच्चे हों अगर परिवार में, और दोनों बच्चे अगर स्कूल जाते हों, तो कम से कम 70-80 हजार रुपए की इनकम चाहिए ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए। मैं बहुत अच्छी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए भी 60-70-80 हजार रुपए चाहिए। जबकि हमारे देश में 70% आबादी 15 हजार से कम की मंथली इनकम में जीने को मजबूर। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल नहीं रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जॉब मिलती है 8 से 15 हजार रुपए की। उसमें उनका गुजारा नहीं चलता है। एक और समस्या है बहुत सारे लोगों में, आपने देखा होगा कि फॉरेन में लोग खुशहाल हैं, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड है कि घर का हर सदस्य काम करता है, कुछ ना कुछ काम। 18 साल का होते ही इवन बच्चे जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं। चाहे हॉकर का काम करे, मेल भी काम करता है, फीमेल भी काम करता है, ओल्ड एज लोग भी काम करते हैं, हर कोई 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 ना कोई काम करता है। इस वजह से परिवार में खुशहाली है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर परिवारों का हाल ये है कि कमाने वाला एक होता है और खाने वाले चार पांच होते हैं। तो इस वजह से भी समस्याएं हैं, करियर की समस्याएं हैं। अब दूसरी समस्या ये क्या होती है, अब जैसे कोई महिला है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन माहौल की वजह से, पारिवारिक संरचना की वजह से, या बच्चे छोटे होने की वजह से, या और किसी वजह से वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती, रोज ऑफिस नहीं जा सकती, सुबह 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उसको बच्चे संभालने हैं, घर का काम देखना है, इसलिए वो जॉब नहीं कर पाती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्कूल कॉलेज को करना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि फुल टाइम वर्क कर सके। जॉब मिलती भी है तो कम सैलरी वाली इसलिए मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते। मान लीजिए आज किसी बंदे की इनकम 15-20 हजार रुपए पर मंथ है, तो वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे पाएगा? या 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए पर मंथ है, वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो अच्छी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। अब जब उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब वो बड़ा होगा, उसके पास ना तो बड़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज की डिग्री है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई बैकअप है, ना पैरवी है, उसको भी अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? उसको भी छोटी मोटी जॉब मिलेगी, तो फिर वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो ये एक रैट ट्रैप टाइप का बन गया है, जिससे निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जो अच्छे परिवार वाले हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लेते हैं, फॉरेन भेज देते हैं, कुछ ना कुछ वो काम कर लेता है। अगर जॉब नहीं भी मिली तो उनके पास इतना पैसा होता है कि कुछ ना कुछ धंधा शुरू कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास। और यहाँ पे एक माइंडसेट का भी इश्यू है कि हर कोई जॉब ढूंढना चाहता है।
अगर आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो जिसकी स्कार्सिटी है, जो अवेलेबल नहीं है, तो आप मुश्किल में रहेंगे। और जॉब का माइंडसेट इतना डीप रूट हो गया है हमारे समाज में कि लोग एक एक दो महीना तो छोड़िए, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि समाज में काम नहीं है, काम तो है, लेकिन स्किल की कमी है हमारे युवाओं। आप आज एक ढंग का मैकेनिक ढूंढ के देखो, मैकेनिक नहीं मिलेगा, यानी मैकेनिक की स्कार्सिटी है। पीक आवर्स में आपको कैब्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि कैब चलाने वालों की स्कार्सिटी है। आपको टाइम से प्लम्बर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, चार चार बार फोन करना पड़ेगा, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। वो कहीं और काम कर रहा होगा। तो स्किल्ड लोगों की कमी है, लेकिन समस्या क्या है कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है जॉब करना, नौकरी करना। वो कोई काम सीख के काम नहीं करना चाहे। स्किल की कमी होने की वजह से खुद पे भरोसा नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। उसके बारे में गलतफहमी फैला दी गई है कि इसमें फ्रॉड होता है, इसमें घपला होता है, इसमें लोग डूब जाते हैं। और होता भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी नकली कंपनियां खुली है। तो क्या जॉब की प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे घपले नहीं हुए? फर्जी डिग्री के घोटाले नहीं हुए? फर्जी इंस्टीट्यूट नहीं खुले हैं? फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं खुले हैं? फर्जी डॉक्टर नहीं होते हैं? फर्जी पुलिस बनकर के लोगों को नहीं धोखा दिया गया है? फर्जी सीबीआई अफसर बनकर के लोगों को लूटा गया है? तो फर्जी वाला तो हर क्षेत्र में होता है। मैं आज आपको, अगर आप अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते, अपने लिए इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको आज एक ऐसी फ्लेक्सिबल इनकम अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं जो 18 साल से ऊपर का कोई भी बंदा कर सकता है। आपकी डिग्री क्या है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। आप किस कास्ट से हैं, किस जगह पे रहते हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी मैक्सिमम उम्र क्या है, कुछ भी मायने नहीं रखता। आपके पास पूरा टाइम है तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपकी जितनी इनकम होती है उससे आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, और आप एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आज आप इसको एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे कर सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करके अच्छी इनकम, स्टेबल इनकम कमाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। आप अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, छोटे इन्वेस्टमेंट से काम ढूंढ रहे हैं, वो भी ऑप्शन है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, तो वो भी ऑप्शन है। आप अगर बिना इन्वेस्टमेंट के स्लो एंड स्टीडी इनकम चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके फास्ट फॉरवर्ड इनकम चाहते हैं, क्योंकि आजकल फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है, 5G का जमाना है, हर चीज लोगों को फास्ट चाहिए, तो फास्ट इनकम का भी ऑप्शन। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह स्टेबल इनकम चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन। अब इसके अलावा अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट है, तो वो भी ऑप्शन है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से डर लगता है, तो उसके बगैर भी ऑप्शन। तो इतने सारे ऑप्शन आपको एक ही कंपनी प्रोवाइड कर। अब सारे ऑप्शन मैं एक साथ तो नहीं बता पाऊंगा, एक एक करके ही बता पाऊंगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो पार्ट टाइम ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो फुल टाइम करियर ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो स्टेबल इनकम वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो फास्ट इनकम ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे, कुछ लोग होंगे जो बिना 1 रुपया लगाए काम करना चाहते होंगे, बिना इन्वेस्टमेंट के काम ढूंढ रहे। तो हो सकता है आपके पसंद का काम बाद में बताऊं मैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर किसी को, आपको जो भी चाहिए वो मौका यहां मिलेगा, जो भी चाहिए वो मिलेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको लास्ट तक ये सेशन अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शक हो, कोई संदेह हो, कोई डर हो, तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं वो सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उस कंपनी के बारे में जो कंपनी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आई। स्क्रीन विजिबल है? तो ये बिजनेस है,
बिजनेस है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद के मालिक होंगे। बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस होंगे। ये आप काम आपके कंट्रोल में होगा। ये जॉब नहीं है, आपको किसी का नौकर नहीं बनना है। और सब ये आपके स्क्रीन पे सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ये तमाम बड़े बड़े लोग, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, इन सब लोगों ने क्या कहा है, रामविलास पासवान जी, सबने क्या कहा है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होंगी कि डायरेक्ट सेलिंग गलत चीज है, फ्रॉड है। गलत कुछ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन हर चीज का कॉपी अवेलेबल है। आपके पास जॉब नहीं है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस है, तो आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल सबके पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए मैं इन सब चीजों को समझाने में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा मुद्दे की बात पे लेकर के आता हूं कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं करना तो चाहता हूं, पैसा कमाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इनफ, तो आप ये टाइम चार्ट देख सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर आपके पास 7 दिन होते हैं, सबके पास 7 दिन होते हैं, सबके पास रोज के 24 घंटे होते हैं, यानी सबके पास एक वीक में 168 घंटे ही होते हैं। उसमें से अगर आप 8 घंटे रोज सोते हैं, तो 56 घंटे आप सोने में निकाल देते हैं। अगर आपका 5 डेज वर्किंग है और 8 घंटे रोज काम करते हैं, तो 40 घंटे आप काम करने में निकाल देते हैं। बाकी 42 घंटे आप रख लीजिए डेली का, कि 6 घंटे रोज का आपको दिया है पर्सनल कामों के लिए, खाना पीना, मनोरंजन करना, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना। फिर भी आपके पास 30 घंटे बचते हैं। अगर आपका 6 डेज वर्किंग है, तो 8 घंटे और निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास 22 घंटे बचते हैं। उस 22 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? सवाल ये है। 22 घंटे यानी रोज के 3 से 4 घंटे, आप सोने में से 1 घंटा कम कर लीजिए, ये जो ईटिंग, कम्यूटिंग, फैमिली टाइम ये है, उसमें से 1 घंटा कम कर लीजिए। तो इस तरह से आप 3 से 4 घंटे रोज फिर भी आपके पास बचते हैं। सिर्फ ये 3-4 घंटा भी अगर आप करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, जॉब नहीं करते तब तो आपके पास 70 घंटे बचते हैं, यानी रोज के 10 घंटे, यानी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है अपना जॉब छोड़ने की, कोई भी जरूरत नहीं है अपना जॉब छोड़ने की। या कोई बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको अपना पढ़ाई या जॉब छोड़ने की। आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा है। तो किसी के दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो कि मैं फंस जाऊंगा, मैंने जॉब छोड़ दिया, यहाँ पे अगर इनकम नहीं हुई तो क्या होगा, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें तो पैसे डूब जाएंगे, तो मैं आपको पहले ही ऑप्शन बता चुका हूं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जेब से बिना 1 रुपए निकाल लगाए भी आप काम कर सकते। बिना 1 रुपए लगाए, कसम खा के आ जाना कि मेरे को 1 रुपया नहीं लगा, तो भी आप काम कर सकते, अगर किसी को ये डर लग रहा हो। लेकिन आपको पूरी बात समझनी है और लास्ट तक यहां बने रहना है, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या ऑप्शन सुटेबल है, आपको कौन सा ऑप्शन सूट करेगा। किसी को अगर लगता हो कि डायरेक्ट सेलिंग में फ्रॉड होता है, लोग ठग लेते हैं, तो अपने दिमाग में अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर आपको 1 रुपया लगाना ही नहीं है, तो आपसे क्या ठग लिया जाएगा? अगर आपसे कोई 1 रुपया ले ही नहीं रहा हो, तो आपका क्या ठग लेगा? अपने आप से यह सवाल पूछिए। मुझे इसका जवाब पता है, आप अपने आप से पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काम करने के लिए मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर इंसान का एक सपना हो। जिन लोगों ने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें सुनी होगी, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले बहुत सारे सपने दिखाते। सपने सबके होते हैं। कभी आपसे भी लोगों ने पूछा होगा, कभी आपने भी छोटे बच्चों से पूछा होगा, बड़े होके क्या बनोगे? तो बच्चे बोलते हैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, सीए बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। कोई बोलता है मैं चौकीदार बनूंगा, या मैं एलआईसी ऑफिस में चपरासी बनूंगा, या बैंक में क्लर्क बनूंगा। कोई बोलता है? छोटे बच्चों को पूछिए तुमको कौन सी गाड़ी पसंद है, तो बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इसी तरह की गाड़ियों का, थार बताएंगे, कम से कम थार तो जरूर बताएंगे। बीएमडब्ल्यू, ऑडी नहीं तो कम से कम थार तो जरूर बताएंगे।
कोई बोलेगा मुझे ऑल्टो पसंद है, मारुति 800 पसंद है, नैनो पसंद है? कोई नहीं बोलेगा। बड़े सपने सबके पास होते हैं, लेकिन जो लाइफ की हकीकत होती है ना, तो जब बच्चा होता है तब तो उसको लाइफ की हकीकत का सामना नहीं करना पड़ा होता है, तो खुद से तो खरीदना नहीं है, इसलिए वो ईमानदारी से बोल देता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, लाइफ की हकीकत पता चलती है, तो वो अपने सपनों को छोटा कर लेता है। सपने होते सबके पास है, हम नहीं दिखाते। हम दिखाते क्या है? हम आपको जिस सपने को आपने बक्से में बंद करके ताला बंद करके रख दिया होता है, हम उस सपने से आपका सामना करवाते हैं। आपके सपने से आपका सामना करवाते हैं। आप हिम्मत हार चुके होते हैं कि यार यहाँ पे क्लर्क की नौकरी तो मिल नहीं रही है, कलेक्टर बनने का सपना कहां से देखूं, चौकीदार की ही मिल जाए, सफाई वाली की मिल जाए। होता है ना, अभी आपने देखा होगा मुंबई में लोडर की नौकरी के लिए एयर इंडिया ने लोडर की नौकरी निकाली थी, उसके लिए पीएचडी किए हुए लोग फॉर्म भर रहे थे। और हर जगह होता है, चपरासी की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए बीटेक और एमबीए किए हुए लोग फॉर्म भरते। क्यों? अगर उसका सपना चपरासी बनना होता तो क्या वो बीटेक करता? क्या वो अपने माँ बाप का पैसा खर्च करवाता बीटेक करने में? एमबीए करता? पीएचडी करता? करता क्या? आप खुद सोचिए। एमबीए अगर किसी ने किया, बीटेक किया या पीएचडी किया, उसके माँ बाप ने कहां कहां से जाने पैसे अरेंज करके उसको पढ़ाई करवाया, तो क्या सपना रहा होगा उसका? और आज क्या वजह है कि वो चपरासी बनने के लिए लाइन में खड़ा है? उसका सपना रहा होगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सीए बनूंगा, एमबीए करके किसी कंपनी में मैनेजर बनूंगा, तो खूब पैसे कमाऊंगा, अपने फैमिली को सारी सुख सुविधाएं दे पाऊंगा। यही सपना रहा होगा ना उसका। तो अगर हमने उसके सामने खड़ा कर दिया कि हाँ तुम पैसा कमा सकते हो, तो ये सपना हम दिखा रहे हैं, या उसका सपना था जिसे उसने किसी डर से, किसी परेशानी की वजह से उस सपने को देखना, उस सपने के बारे में सोचना छोड़ दिया था, हम उसको आपके सामने खड़े कर देते हैं। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सपने आपके हैं, हम आपको उस सपने को गोल बनाना सिखाते हैं, लक्ष्य बनाना, और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक प्लान देते हैं। उस प्लान में एक्शन कैसे करना है वो भी सिखाते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, और तब आपका सपना जाकर के सच्चाई बनता है। आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि जो प्लान हम आपको देंगे और जिस प्लान पे एक्शन लेने की ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग के हिसाब से आप एक्शन लेने को तैयार हैं या नहीं। आपका सपना पूरा होगा, ये गारंटी हमारी। तो जो कंपनी ये दावा करती है आपके सपना पूरे करने की, उसका देखते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या है? इस कंपनी का नाम है टिएन्स बायोटेक ग्रुप। ये एक बायोटेक रिसर्च कंपनी है बेसिकली, जो तियानजिन शहर में इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर जो आपको सामने दिख रहा है, इसके पास अपने इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, उसमें लग्जरी हॉस्पिटल्स है, लग्जरी होटल्स है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इस कंपनी के पास। ये इसका टोटल एरिया है ग्लोबल हेडक्वार्टर का, जिसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो ये दो ब्लॉक है, ये इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर एरिया है। राइट साइड में इसकी ये यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में से आती है। और इसके पीछे जो नदी के उस पार वाला एरिया है, इसमें रेसिडेंशियल एरियाज। 1995 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और इस कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, बीमारी और बेरोजगारी, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। और इसी मिशन के साथ ये कंपनी शुरू हुई थी 1995 में। ये 26 साल यहाँ पे गलती से रह गया इसको अपडेट करने में। 33 इयर्स हो चुके हैं इसको। अभी 206 देशों में ये बिजनेस चल रहा है, और पूरी दुनिया में 47 मिलियन, लगभग 4.7 करोड़ लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको बेवकूफ बनाने के लिए आज खुल गई है। हो सकता है आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये कंपनी ठगने के लिए आई है। तो ये कंपनी 33 सालों से आपके इंतजार में नहीं बैठी हुई थी कि आप आएंगे और आपके कुछ पैसे ठग के ये कंपनी भाग जाएगी। खरबों रुपए इस कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए हुए। ये आपको ठगने के लिए नहीं आई। इस कंपनी के पास जो यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश में किसी न किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप है हायर एजुकेशन के लिए। इस तरह की कंपनी, ये इसके फाउंडर है मिस्टर ली जिनियन, जो 2011 से ही फोर्ब्स के 100 रिचेस्ट लोगों की, 100 टॉप टॉप 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल है। इनको यूनाइटेड नेशंस से ऑलरेडी डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है,
यूनेस्को के ये जो यूएनओ के जो पीस कीपिंग मिशन है उसका ये लाइफ टाइम ब्रांड एम्बेसडर है, और इनको यूनिवर्सल सिटीजन का खिताब मिला हुआ है। यूनिवर्सल सिटीजन का मतलब होता है कि ये किसी भी देश में जाएंगे तो वहां का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही इनका वेलकम करेगा। ये वहां पे स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह नहीं। आप देख सकते हैं अमेरिका, रसिया, जापान, इंग्लैंड, जहां भी ये जाते हैं, छोटी कंट्रीज का तो मैंने लगाया नहीं, कितने फोटो दिखाऊं आप, इसलिए केवल बड़ी कंट्रीज का लगाया। हर कंट्री में वहां का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही इनको वेलकम करता है। ये एक ऐसे इंसान की कंपनी है, ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप और फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल दुनिया में आज तक किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं मिला। ये कंपनी को 2008 में मिला था, उसके बाद भी 16 साल हो चुके हैं, तब भी किसी को नहीं मिला ऐसा प्रेस्टीज। 2008 में जब मिस्टर मिखाइल गोर्बाचोव यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग देकर के, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप देकर के इस कंपनी को सम्मानित किया। इस कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और नास्डैक के स्क्रीन पे जब आप इसमें टॉप अचीवर बनते हैं तो आपको दिखाया जाता है। 2015 में इस कंपनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप करवाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो मुझे, आप सब दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने कैमरा बंद भी किया हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास इतनी समझ तो जरूर होगी कि आप ये समझ सकें कि इस तरह की कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपका फ्यूचर क्या हो। ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनी अकेले ग्रो नहीं हुई है। 1995 में शुरू हुई तो 12 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। आज 4.7 करोड़ परिवार जुड़े हुए, 206 देशों में पहुंची है कंपनी ने, अपना बिलियंस ट्रिलियंस में अपना टर्नओवर बढ़ाया है। तो उस टर्नओवर का फायदा सारे लोगों को मिला होगा। आप नहीं जुड़े थे फिर भी ये कंपनी बढ़ी, 33 साल आपके बगैर चली, 206 देशों में पहुंच गई, 4.7 करोड़ परिवार जुड़ गए। आप नहीं जुड़ेंगे आगे भी तो भी ये कंपनी तो बढ़ ही जाएगी। जब आपके बगैर इतना बढ़ सकती है तो आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप जुड़ेंगे तो इस कंपनी के विकास में आपका भी योगदान होगा, और इसके विकास से जो टर्नओवर, जो इनकम जनरेट होगी, उसमें आपका भी हिस्सा होगा। बस यही आपको सोचना है। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दुनिया की जो दो सबसे बड़ी समस्या है, सेहत की समस्या और इनकम की समस्या, बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी की समस्या कंपनी कैसे दूर दूर करती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें समझ लीजिए। ये कंपनी आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और डब्ल्यूएफडीएसए से रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ है ना आरबीआई है, कोई भी बैंक है अगर वो लीगल है तो आरबीआई से रजिस्टर्ड होगा, और अगर पूरे दुनिया में उसके ब्रांचेज है तो उसको वर्ल्ड बैंक से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अगर लीगल है, ऑथेंटिक है, तो इंडिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होती हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर काम कर रही है तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होती है। ये कंपनी मेक इन इंडिया में रोल निभाती है, और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बना करके 60-70 देशों को एक्सपोर्ट भी करती है, जिसकी वजह से भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसको 6 सालों से लगातार बेस्ट टैक्स पेयर कंपनी का अवार्ड दिया। क्योंकि ये कंपनी यहां पे सामान बना करके 90% सामान कंपनी यहां बनाती है, और यहां पे बना के 60-70 देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिससे भारी भरकम टैक्स एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में भारत सरकार को हर महीने मिलता है। अब कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है तो डेफिनेटली आपके मन में सवाल आएगा कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो कैसे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए कंपनी को हजारों अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट मिले हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन होते हैं क्वालिटी के लिए, ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेशन कंपनी के पास, आपको सोचने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एकमात्र कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस देती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर किसी से प्रोडक्ट से जो बताया गया है वो रिजल्ट नहीं आया या कोई नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करेगी। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओ और उसको बोलो मेरे प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कर दो कि ये खा के अगर किसी को कोई नुकसान हुआ तो तुम उसको पैसा दोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला उस प्रोडक्ट को चेक करेगा या नहीं करेगा?
कि भाई इसका प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है या नहीं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एकमात्र कंपनी है जिसके सारे प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के साथ आते हैं, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नासा जैसे एजेंसी जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट भी मैं दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट कई कैटेगरी के, आपको समझ में आना चाहिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट कई कैटेगरी के। पहली कैटेगरी, अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं बीमार ही ना पड़ूं, उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको वेलनेस कैटेगरी बोलते हैं। अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे समय से बीमारियों के बारे में पता चल जाए, अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी होने वाली है या अगर कोई बीमारी हो चुकी है तो क्यों हुई है, उसका रूट कॉज पता चल जाए, कैसे ठीक होगी ये पता चल जाए, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसके कंप्लीट क्योर में, जैसे आपने देखा होगा कंप्लीट क्योर लोगों को नहीं मिलता। शुगर का पेशेंट है, जिंदगी भर दवाई खाएगा। बीपी का पेशेंट है, जिंदगी भर दवाई खाएगा। थायराइड का पेशेंट है, जिंदगी भर दवाई खाएगा। तो ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपको परमानेंट रिवर्सल में, किसी भी बीमारी के परमानेंट रिवर्सल में सपोर्ट करते हैं। ये कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको होने वाली बीमारियों की एडवांस वार्निंग दे सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल होम केयर से आपने आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि जॉनसन बेबी शैम्पू से बच्चों को ये हो गया, ये साबुन से ये हो गया, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट में ये पाया गया, टूथपेस्ट से कैंसर हो जाता है, तरह तरह की चीजें। तो पर्सनल केयर होम केयर की चीजें जो हम साबुन शैम्पू टूथपेस्ट इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे भी अगर आप गूगल करेंगे कि क्या सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है, तो आपको जवाब मिलेगा हाँ, भारत में होने वाले 70% गाइनोकोलॉजिकल कैंसर सैनिटरी पैड की वजह से। अब बताइए, आप में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। आप सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल कीजिए क्या सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि जमाना खराब है इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। जमाना खराब नहीं है, जो चीजें आपकी मजबूरी है इस्तेमाल करना वो चीजें खराब है। तो कंपनी पर्सनल केयर और होम केयर के भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपकी बीमारियों से बचाती भी हैं आपको, और आपके ऊपर बीमारियां हो गई तो उसको ठीक करने में भी सपोर्ट करती है। वो प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट में कुछ थेरेपी इक्विपमेंट्स हैं, कुछ पर्सनल केयर होम केयर की चीजें हैं, और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो आप ये पीडीएफ जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे आप ये पीपीटी मांग सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं डिटेल्स में। स्पाइरुलिना है इसमें जो सभी बीमारियों में काम आता है, और ये नासा को भी, नासा, ये कंपनी नासा की ऑफिशियल सप्लायर रह चुकी है स्पाइरुलिना की, और ये वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है। इसके अलावा ओमेगा है हार्ट की हेल्थ के लिए, और ये केवल फिश ऑयल नहीं है, बाकी ओमेगा की तरह इसमें 42 और इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा जिम्निमा है जो शुगर का परमानेंट रिवर्सल करता है। मल्टीविटामिन है, एक विटामिन के टैबलेट में मार्केट में मिलने वाले विटामिन की तरह नहीं कि विटामिन ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, नहीं। इसमें एक टैबलेट में 11 विटामिन, 9 मिनरल्स और 7 अमाइनो एसिड्स हैं। आप उसकी जो खूबियां हैं स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में आपको ये पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। जिंक कैप्सूल है हार्मोनल इम्बैलेंस, ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए। Fe प्लस है खून और हीमोग्लोबिन की कमी के लिए। FOS पाउडर आंतों की सेहत के लिए। हाई फाइबर मोटापा कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए। टी पॉली हर्बल एंटीबायोटिक है, कैंसर, हार्ट, लंग्स, लिवर के लिए अच्छा है। ये OPC प्लस है, शरीर में किसी भी तरह की गंदगी हो, खून में गंदगी हो, कोई गांठ हो, कोई ब्लॉकेज हो, कोई स्टोन हो, कोई सिस्ट हो, वो सबको निकालना। एक तरह से ये सफाई कर्मचारी, शरीर में कोई भी अनवांटेड चीज निकालनी हो या खून में से कोई चीज निकालनी हो, ये उसमें काम आता है। कॉर्डिसेप्स है, ये हार्ट, लिवर, लंग्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी में अभी इसका नया फॉर्मुलेशन आ गया है जिसमें अश्वगंधा और शिलाजीत भी मिक्स किया गया है इसमें, अब ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया है। देन चिटोशन है, ये लिवर के तमाम समस्याओं में, फैटी लिवर हो, लिवर का कैंसर हो, लिवर सिरोसिस हो, शरीर में पुराना से पुराना कोई घाव हो अंदर या बाहर, उसके अलावा जो पाइल्स की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजों में काम आता है। कोएंजाइम Q10 है, ये हार्ट, पार्किंसन, माइग्रेन, ये सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। आयुष 64 है, ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, कभी वायरल कोल्ड हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स, वो सारी चीजों में काम आता है। कैल्शियम HMB है, ये जोड़ों और मसल्स के सेहत के लिए है। प्रोटीन पाउडर बच्चों की संपूर्ण सेहत के लिए, WHO का रिकमेंडेड फॉर्मूला के सबसे नजदीक यही है।
ये बच्चों का एकमात्र प्रोटीन है जिसमें शुगर नहीं है। आप बच्चों, आपने एक चीज बताऊंगा क्योंकि ये सबके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा इंफेसिस कर रहा हूँ। सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन। नॉर्मली एडल्ट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन एक्स, और बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है पीडियाश्योर। ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल, डॉक्टर्स भी पीडियाश्योर ही रिकमेंड करते। आपने एड में देखा होगा कि बोलते हैं प्रोटीन एक्स और पीडियाश्योर के बारे में, इसमें 30% प्रोटीन है, इसमें 40% प्रोटीन है। कभी सोचा है बाकी 60% क्या है? 40% प्रोटीन तो है, बाकी 60% क्या है? 60% में 8% दूसरे विटामिन और मिनरल्स है, 52% शुगर है। अगर आप अपने बच्चों को पीडियाश्योर दे रहे हो तो आप 900 रुपए किलो चीनी खरीद के खिला रहे हो। अगर आप प्रोटीन एक्स ले रहे हो तो 972 रुपए किलो चीनी खरीद के खा रहे हो। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं, 81% प्रोटीन। तो आप समझ सकते हैं, आप कॉम्पोजिशन देख सकते हैं दोनों का। आपके मार्केट में आपको जिस भी प्रोडक्ट पे भरोसा हो सिमिलर का, दोनों के कॉम्पोजिशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एडल्ट प्रोटीन है, सिमिलर फैशन में उसको बनाया गया है ताकि प्रोटीन कंटेंट उसमें ज्यादा हो। उसके बाद कोलोलेस कैप्सूल है, ये बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनको हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है। वो अटोरवास्टैटिन एक इंग्लिश अंग्रेजी दवाई है, स्टार्टिन ग्रुप का, वो लेते रहते हैं। ये उसका हर्बल सब्स्टिट्यूट है। देन ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये पूरे शरीर पे बॉडी लोशन के तौर पे काम करता है, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स में काम आता है। इसके अलावा ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, इसको खाने के तेल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई पेट से रिलेटेड समस्या है। और अगर आपको बहुत ज्यादा हाई एसिडिटी की समस्या है तो इन दैट केस आप डॉक्टर अमृतशील जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपका जो भी सवाल है सर लास्ट में पूछ लीजिएगा। मैं, मुझे पहले जो बताना है मैं बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट में आपका जो भी क्वेश्चन है आप नोट करके रख लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या है तो इसका आधा ढक्कन सुबह खाली पेट पीने से 3 से 4 दिन में एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है। ये एडल्ट प्रोटीन पाउडर। टूथपेस्ट, आपके घर में बहुत सारे टूथपेस्ट इस्तेमाल होते होंगे, बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट भी है, और उस टूथपेस्ट पे एक वार्निंग भी लिखी रहती है, एडल्ट का हो या बच्चों का। एक वार्निंग लिखी रहती है, 6 साल से कम के बच्चे केवल पी साइज टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और एडल्ट के सुपरविजन में इस्तेमाल। लेकिन जब प्रचार आता है टूथपेस्ट का तो देखोगे जितना बड़ा ब्रिसल रहता है ना, पूरा फैला करके इस्तेमाल करने के लिए दिखाया जाता है। कि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, चलो कितना इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ दो। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि एडल्ट के सुपरविजन में, तो आप क्या करोगे? सुपरविजन का मतलब आप उसके सिर पे खड़े रहोगे जब वो ब्रश कर रहा है, तो क्या उसको निगलना होगा? तो निकल नहीं जाएगा। आप उसका मुंह पकड़ के थोड़ी देखते रहोगे, मुंह पकड़ के भी रखोगे तो भी निगलना होगा, निकल जाएगा। और निकल ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तो एडल्ट को भी अंदर चला जाता है। तो जो चीज आप मुंह में ले सकते हैं अंदर क्यों नहीं ले सकते? अगर जहर होगा तो मुंह में जाते ही नुकसान पहुंचाएगा। तो क्यों ऐसा लिखा रहता है? और सबसे मजे की बात समझ लीजिए या मजाक की बात समझ लीजिए, बच्चों के टूथपेस्ट पे भी ये वार्निंग लिखी रहती। तो भाई जब तुमको सेम वार्निंग लिखना ही था तो बच्चों के लिए अलग से क्यों बनाया? बच्चों के लिए अगर जब अलग से बनाया ही तो सेफ बना देते कि एडल्ट सुपरविजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये दुनिया का इकलौता टूथपेस्ट है जिसपे ये वार्निंग नहीं आती। क्यों? इसको आप घर में आराम से चेक कर सकते हैं। आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हर्बल हो, ऑर्गेनिक हो, या देसी हो, विदेशी हो, कोई भी ब्रांड का हो, बच्चों का हो, एडल्ट का हो, थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए, थोड़ा सा, एकदम नाम मात्र, और उसको अपने स्किन पे कहीं भी जैसे क्रीम वगैरह लगाते हैं ना वैसे लगाइए। आप देखेंगे वो च्युइंगम की तरह चिपक जाएगा, जैसे रबड़ वाला पेंट होता है ना दीवार पे, वैसे चिपक जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए जब आप उसको निगल जाएंगे तो वो अंदर जाकर के आंतों में चिपकेगा। इसीलिए बच्चों को पेट से रिलेटेड इतनी समस्याएं हैं। ये दुनिया का इकलौता टूथपेस्ट है, जब आप उसको थोड़ा सा लेकर के लगाएंगे कहीं भी स्किन में तो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे कोई दूसरा क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए। आप ये घर पे अपना खुद ही ट्राई कर सकते हैं। आप कोई ना कोई टूथपेस्ट तो इस्तेमाल करते ही होंगे। ये आंवला नीम ऑयल है, ऑयल की सबसे बड़ी, मैंने कहा ना ये कंपनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर कंपनी। ये तेल तो आप कोई ना कोई यूज करते ही होंगे, लेकिन तेल जिस दिन लगाया उस दिन बाहर नहीं जाएंगे। महिलाएं तो वीडियो कॉल नहीं उठाती, तेल लगा के बैठे हुए हैं तो
क्योंकि चिपकू चिपकू लगता है। बच्चों को तेल लगा दो, स्कूल जाने को तैयार नहीं होते। ये ऑयल में सबसे बड़ी खूबी, वैसे बहुत सारी खूबियां हैं, 3 दिन में ये हेयर फॉल को कम कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, जीरो स्टिकी। बालों के सारी समस्याओं का तो ठीक करता ही है, इसके अलावा ये स्किन के लिए भी अच्छा है। आप इसको पूरे बॉडी में लगा करके जंगल में सो जाओ, मच्छर नहीं काटे। आप सोचो, अभी जैसे मानसून के बाद का जो समय होता है, मच्छरों से काटने, मच्छरों के ग्रोथ का समय होता है, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों का समय होता है। बच्चे शाम को बाहर खेलते हैं और गर्मी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती है, तो फुल स्लीव तो कोई पहनता नहीं है, तो मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, तरह तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो आप इसको पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, चिपचिपा नहीं बनेगा और मच्छरों से बचाएगा। इसके अलावा कहीं पे कटने, गिरने, छिलने, जलने से कोई निशान हो गया हो, चाहे पुराना निशान भी हो, उस पे ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे उस निशान को हल्का करना शुरू कर देगा। ये आर्गन एंड अवाकाडो शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है, 14 इंग्रेडिएंट है, और शैम्पू एंड कंडीशनर एक में ही है, अलग अलग नहीं है। ये हैंड वॉश है, इसको हैंड वॉश, सेविंग जेल और शावर जेल तीनों के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास साबुन के 6 वेरिएंट हैं स्किन के अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से, चारकोल वाला और नॉर्मल सोप भी है। इसके अलावा ये डिश वॉश है, बर्तनों पे जो व्हाइट लेयर जमने की समस्या होती है वो खत्म, बर्तन धोने के बाद जो हाथ के ड्राई होने की समस्या होती है वो खत्म। बिना केमिकल के आपके बर्तन एक दो बार उसको खंगालने के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, चिकनाई पूरी तरह से हट जाएगी। देन ये सैनिटरी नैपकिन, ये सैनिटरी नैपकिन का मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग से डेमो अवेलेबल। मैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में कुछ खूबियां बता देता हूं, आप खुद से समझ सकते हैं। आपको गूगल करना है, हाउ सेफ इज माई सैनिटरी नैपकिन, मेरा सैनिटरी नैपकिन कितना सुरक्षित है, या क्या सैनिटरी नैपकिन से कैंसर हो सकता है। आपको पता चलेगा कि सैनिटरी नैपकिन, टेम्पोन्स या मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने के क्या नुकसान। हाउएवर, सैनिटरी नैपकिन या दूसरे ब्रांड आप इस्तेमाल करते, जो भी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, कैंसर वैंसर का छोड़ो, जाने दो, 5 समस्याएं तो पीरियड के टाइम में सभी महिलाओं को होती है। एक, गीलापन की समस्या, हीट की समस्या, इचिंग और रैसेस की समस्या, उसके अलावा वीकनेस और दर्द, और 5वीं समस्या बदबू, फाउल स्मेल। ये समस्या से तो कोई महिला नहीं बचती। ये पैड 12 घंटे तक आपको इन सारी चीजों से सुरक्षा देते हैं। बाकी पैड्स 4 से 6 घंटे के लिए होते हैं, ये 12 घंटे तक आपको इन सारी चीजों से, अगर आपके नॉर्मल फ्लो है तो 12 घंटे तक ये पैड एकदम 100% ड्राई रहेगा, कोई इचिंग नहीं, कोई रैसेस नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई हीट नहीं, आपको लगेगा नहीं कि आप पीरियड्स में। बाकी आप इसकी सारी खूबियां समझना चाहते हैं तो इसका जिसने आपको बुलाया है उनको बोलिए मेरे को लाइव डेमो दिखाओ, और आप जिस ब्रांड को यूज करते हैं उसके साथ कंपेयर कीजिएगा, उसके साथ कंपैरेटिव डेमो देखिएगा, जो भी ब्रांड आप यूज करते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये फेस वॉश है, विटामिन सी फेस वॉश है, और विटामिन सी का हमारे फेस की त्वचा के लिए क्या खूबियां हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आजकल लोग फेस के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, और फेस के लिए क्या अच्छा क्या बुरा सबको पता होता है। ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, आपके स्किन में जो भी विसंगतियां हैं, फाइन लाइन्स है, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट आना शुरू हो। उसके अलावा मैंने साबुन का बताया कि 6 तरह के हमारे पास साबुन है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जैसे इंटीमेट वॉश, ताकि उनको किसी भी तरह का गायनी इन्फेक्शन ना हो, अगर हो गया है तो वो ठीक हो जाए। यूटीआई की प्रॉब्लम, क्योंकि महिलाएं अभी बाहर जाती हैं, उनको बाहर का टॉयलेट यूज करना पड़ता है, उनको बैठना पड़ता है टॉयलेट सीट पे, तो महिलाओं को यूटीआई की समस्या ज्यादा होती है। वो पानी भी कम पीती हैं क्योंकि बाहर उनको टॉयलेट्स ठीक से नहीं मिलते, इस वजह से ये समस्या और बढ़ जाती है। तो उससे बचाने के लिए ये इंटीमेट वॉश है। उसके अलावा कुछ मशीनें हैं, मशीनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, पेटेंटेड, एफडीए अप्रूव। एफडीए फेडरल ड्रग एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है जो बहुत मुश्किल से किसी हेल्थ प्रोडक्ट को अप्रूवल देती है, बहुत मुश्किल है एफडीए का अप्रूवल पाना। ये एक ऐसी मशीन है जिसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें। अगर आप इस मशीन के बारे में पहले से नहीं जानते हैं तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें, आपको लगेगा फेंक रहा है। लेकिन एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मशीन, अगर आप मेरे सामने आए, या जिसको भी ये मशीन ऑपरेट करना आता है उसके सामने आप बैठिए,
वो आपसे बिना पूछे अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बता दे कि आपको ये प्रॉब्लम, बिना आपसे पूछे, बिना आपका खून निकाले, बिना कोई रेडियोलॉजी टेस्ट किए हुए। और बाकी टेस्ट की तरह नहीं कि अभी टेस्ट कराओ तो रिपोर्ट शाम को मिलेगी, हाथों हाथ तुरंत 20 मिनट के अंदर में सारी जांच, सारी रिपोर्ट तुरंत सामने, बिना खून निकाले, बिना किसी रेडियोलॉजी के। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो पता चलेगी, अगर जो बीमारी है तो उसका वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, वो भी पता चलेगा। आप आजमा के देख लेना, आपके आसपास में कुछ लोग होंगे शुगर की दवाइयां सालों से खा रहे होंगे, सैकड़ों बार डॉक्टर को विजिट किया होगा, बीपी की दवाइयां खा रहे होंगे और किसी प्रॉब्लम की दवाइयां खा रहे होंगे, उनसे पूछ के देखना आपको शुगर क्यों हुआ, आपका बीपी क्यों बढ़ता है, आपको थायराइड क्यों हुआ है, उनको वजह नहीं पता होगी। इतनी बार डॉक्टर के पास जा चुके हैं, किसी ने वजह, इतने टेस्ट करा चुके हैं, वजह नहीं पता। शुगर बढ़ा हुआ है ये पता होगा, क्यों बढ़ा हुआ है ये नहीं पता। ये मशीन आपको वो भी बताएगी कि आपको जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। इतना ही नहीं, ठीक करने में भी मदद करेगी। इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में अगर कोई बीमारी होने वाली है तो वो भी बताएगी। मैं जब इसे चेक करता हूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे चेकअप करते हुए देखा है। लोग मुझसे पूछते हैं आप ज्योतिषी हो क्या? मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें पता चल जाती है जो सामने वाला सोचता है पेशेंट कि इसको कैसे पता चले, बंदा रात को कितने बजे सोता है, इसको गुस्सा कितना आता है, कैसी बातों पे गुस्सा आता है, ये सारी चीजें भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सोचिए अगर आपके पास ये मशीन हो और आप इसको ठीक से ऑपरेट करना जानते हो तो आप कितना कमा सकते। सिर्फ सोचिए, अभी सिर्फ सोचिए। और सिर्फ हाथ की रेखाओं पे, पूरी बॉडी में का चेकअप होता है सिर्फ हाथ से, दोनों तरफ हथेलियों से। इतना, ये कलाई का 3 इंच और आपकी हथेली। ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी का जांच होगा। इसके बाद ये मल्टीफंक्शनल हेड मसाजर है। ये सिर से रिलेटेड सारी समस्याएं और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं में ये काम आता है। ये आपके बीपी को नॉर्मल रखेगा, अगर बढ़ा हुआ है तो कम कर देगा, कम है तो बढ़ा देगा। इसके अलावा फेस पे जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब चीजें हैं, इसको ठीक करेगा। इसके अलावा स्ट्रेस से, नींद की प्रॉब्लम से, माइग्रेन से ये मुक्ति दिलाएगा। कितना छोटा सा डिवाइस। देन ये टीएनस एनर्जी ब्रेसलेट, इसकी क्या क्या खूबियां हैं सारी लिखी हुई है। ये टाइटेनियम, टाइटेनियम कितना महंगा धातु है आप जानते हैं, टाइटेनियम, जर्मेनियम और मैग्नेट्स का बना। और इसकी एक खूबी मैं आपको बताऊंगा, फिर से आप सोचेंगे कि यकीन करने लायक बात नहीं, तो यकीन नहीं होता तो इसका डेमो देख लेना। मैं इसकी एक खूबी बताता हूं कि ये 2 मिनट में आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ा देगा। यानी अगर शॉर्ट में बोले तो आपकी ताकत 3 गुना बढ़ा देगा, सिर्फ 2 मिनट। यकीन करने लायक नहीं लगता? मत कीजिए यकीन, हमारे पास आइए, हम 2 मिनट में बढ़ा के दिखा देंगे, तब मान लेना। लेकिन ये मशीन है दुनिया के 3 देशों की सबसे इंपॉर्टेंट जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसको अपनाया गया। इंडिया से आयुर्वेद का पंचकर्म और षटकर्म लिया गया, चाइना से रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, टीसीएम से, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से, और जापान का मैग्नेटिक वेव थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी। ये तीनों, आयुर्वेद, टीसीएम और मैग्नेटिक थेरेपी जापान, ये तीनों को मिला करके और उसमें स्पाइरल वाइब्रेशन और हेलिकल मोशन का सम्मेलन करके ये मशीन को बनाया गया। ये मशीन आपको 250 से ज्यादा बीमारियों से बचा सकती है, 67 बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये मशीन के ऊपर 15 मिनट खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर है। और ये दुनिया का इकलौता प्रोडक्ट है जिसके 5 कॉपी बनी हुई है। आपने देखा होगा जो महंगी चीजें होती है ना, उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, हद से हद थर्ड कॉपी बनती है। रोलेक्स की घड़ियां, ओमेगा की घड़ियां, आईफोन, इस तरह की जो महंगी चीजें होती हैं उनके हद से हद फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बनती है। ये दुनिया की इकलौती मशीन है जिसकी 6 कॉपी मार्केट में अवेलेबल है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में सर्च करोगे तो ये मशीन 6,000 की भी मिल जाएगी, 15,000 की भी मिल जाएगी, 25,000 की भी मिल जाएगी। तो सोचिए इस मशीन की डिमांड कितनी होगी वर्ल्ड में, इतनी सारी कॉपियां बनाई जा रही है। अब हम बात करेंगे करियर की, कि ये टीएन्स में आप, ये तो हो गया, मैंने कहा ना दुनिया की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। पहली समस्या तो सेहत की समस्या, तो आपने देख लिया कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। जो उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा वो
बीमारी की समस्या से छुटकारा पाएगा, और जो लोगों से उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करवाएगा वो बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाएगा। सिंपल है। अब आप इस्तेमाल कैसे कैसे करवा सकते, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसमें एक स्टेबल इनकम का ऑप्शन है। जैसे कोई भी बंदा सोचता है ना कि कोई बिजनेस शुरू करना है, मैं एक शॉप खोल लूं, या मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूं, मैं एक बुटीक खोल लूं, मैं कोई ऑफिस खोल लूं, या कुछ भी, मैं कोई थेरेपी सेंटर खोल लूं, मैं फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर लूं, मैं ये कर लूं, और मैं अपना कोई काम करूं शांति से, मैंने एक दुकान खोल के बैठूं, लोग आए मेरे से सर्विसेज ले या मेरे से प्रोडक्ट खरीदें, जाएं, मैं शाम को अपने घर जाऊं, अपने बच्चों बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, शांति से जिंदगी चलती है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ लोगों को घूमना फिरना, फील्ड में काम करते हुए, मार्केटिंग का काम करते हुए काम करना मंजूर है, एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से जिसको जाना जाता है, ताकि प्रॉफिट तगड़ा हो ऑनलाइन काम करके, तो वो ऑप्शन भी है इसमें। आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटिंग करके 80% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। सोचिए कितना ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, 80% आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। दुनिया में हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन देने वाली एक। कुछ लोगों को घूमने फिरने, डोर टू डोर वाला काम पसंद आता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने का काम करते हैं, कुछ लोग ओला उबर में बाइक टैक्सी चलाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। अगर आप वो उस तरह का काम करने में इंटरेस्टेड हैं, वो ऑप्शन भी है। कुछ लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, मतलब छोटे से इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कमाना चाहिए, फास्ट इनकम चाहते हैं। उनके लिए पास पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि साल 2 साल में अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाए, तो वो ऑप्शन भी है। और इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं ना अपनी जेब से कुछ ना लगाना पड़े, बिना 1 रुपया लगाए मैं काम कर लूं, पैसा कमा, वो ऑप्शन भी है। मैं सारे बताऊंगा, लेकिन आज के जमाने में जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है फास्ट इनकम कमाने। तो फास्ट इनकम कमाने के लिए इस कंपनी के नेटवर्किंग फॉर्मूला को आपको अपनाना। नेटवर्किंग फॉर्मूला में 8 तरह की इनकम होती है आपके पास। टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इनकम। मैं वो बता देता हूं क्या है, और उसमें फास्ट इनकम कैसे आती है वो बता देता हूं। उसके बाद जो स्टेबल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो बता देता हूं। उसके बाद बिना पैसा लगाए इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बता देता हूं। और वो हर काम में आप करेंगे तो कितना आपको पैसा लगाना होगा, नहीं लगाना होगा, क्या करना होगा, और कितनी इनकम आएगी वो भी बता। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करके फास्ट इनकम कमाना चाहते हैं तो इस कंपनी के नेटवर्किंग मॉड्यूल को आपको अपनाना होगा, बिजनेस करने वालों का नेटवर्क बनाने का मॉड्यूल। उसके लिए कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास 4 पैकेज होते हैं। पहला पैकेज है ब्रॉन्ज, दूसरा पैकेज है सिल्वर, तीसरा पैकेज है गोल्ड, और चौथा पैकेज है प्लेटिनम। ब्रॉन्ज पैकेज, अगर ये 100 बिजनेस वॉल्यूम का पैकेज है, अगर इंडियन करेंसी में देखें तो ये 13,000 के आसपास का प्रोडक्ट आपको खरीदना हो। सिल्वर पैकेज 200 बिजनेस वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेटली 25,000 का पैकेज प्रोडक्ट्स आपको खरीदना हो। गोल्ड पैकेज 400 बिजनेस वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेटली 50,000 का प्रोडक्ट्स आपको खरीदना होगा। और प्लैटिनम पैकेज, ये टोटल 1200 बिजनेस वॉल्यूम है, जिसमें 400 बिजनेस वॉल्यूम के 3 आईडीज आपको लगाने होंगे, 1.5 लाख। इसको हम अभी सेपरेट रखते हैं। इसमें मिलेगा क्या, जब आप नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस मिलेगा, जिसको डायरेक्ट बोनस भी बोलते हैं, तो हम इसको डीबी लिखते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको 10% मिलेगा। ये बोनस क्या होता है, जब भी आप किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे
और वो कोई भी पैकेज खरीदेगा तो उसके पैकेज वैल्यू का 10% आपको बोनस मिलेगा। अगर आप सिल्वर है तो 15% मिलेगा, अगर आप गोल्ड है तो 18% मिलेगा, अगर आप प्लैटिनम है तो 20% मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक मैचिंग बोनस मिलता है आपको। अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पे हैं तो 8 एंड 9% मिलेगा। मैचिंग बोनस क्या होता है कि जब आपका बिजनेस पार्टनर आगे बिजनेस पार्टनर बनाना शुरू करता है, यानी आपकी टीम बनने लगती है और वो लोग जितना काम करते हैं उनके किए हुए काम के मैचिंग अमाउंट का 8 टू 9%, सिल्वर है तो 9 टू 10%, गोल्ड है तो 10 टू 11% और प्लैटिनम है तो 11 एंड 12% आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। उसके बाद इसमें एक ट्रेनिंग बोनस होता है जो ब्रॉन्ज लेवल पे आपको नहीं मिलता। सिल्वर लेवल पे आपके दो जनरेशन का मतलब आपने जिसको अपना टीम मेंबर बनाया और उसने फिर अपने जिसको अपना बनाया, 2 जनरेशन से 5%। गोल्ड है तो 3 जनरेशन से 5% और प्लैटिनम है तो 4 जनरेशन से 5%, यानी अप टू 20% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है प्रोडक्ट्स पे। ब्रॉन्ज लेवल पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है, सिल्वर लेवल पे 5%, गोल्ड लेवल पे 8% और प्लैटिनम लेवल पे 15%। इसके अलावा आप जो ये प्रोडक्ट खरीदते हैं 13,000, इसकी जो एमआरपी वैल्यू होती है वो नॉर्मली 16 टू 19,000 होती है। किसी किसी महीने में एक्स्ट्रा ऑफर्स होते हैं तो ये 16,000 से बढ़ के 19,000 तक चली जाती है। यानी अगर आप वो प्रोडक्ट खरीद के सेल करते हैं तो 19,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा हर महीने आप सेल कर रहे हैं, आपकी टीम सेल कर रही है, उस पर भी आपको बोनस आता है। इसके अलावा ये तो 3 मैंने बताए, उसके अलावा जो चौथा रिटेल इनकम, उसके अलावा भी 5 और इनकम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ये मैचिंग बोनस का कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये कितना कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि बाकी 8 बोनस और आएंगे तो कितनी इनकम। अब ये प्लैटिनम में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख रुपए का, ये हटा देते हैं। 1.5 लाख रुपए सबके पास होते नहीं है। 50,000 रुपए कुछ लोगों के पास होते हैं, सबके पास नहीं होते, तो ये भी हटा दो। बिजनेस करने के लिए 25,000 रुपए बहुत छोटी रकम है। एक दुकान आप खोलेंगे और एक ढंग का अगर नियॉन साइन बोर्ड भी बनाएंगे ना तो 25,000 रुपए से ज्यादा का बनेगा। दुकान का साइन बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं केवल। अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक बेचने की दुकान खरीदो, एक बढ़िया डीप फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर लो ना, तो वो भी 1 लाख का आता है। लेकिन 25,000 भी कुछ लोगों के लिए बड़ी रकम हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि ज्यादातर लोग 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो चलिए हम ये भी हटा दें। अगर सिर्फ 13,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू किया जाए और सिर्फ एक बोनस को कैलकुलेट किया जाए तो कितनी इनकम आ सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि ये फास्ट है या स्लो है। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री रजिस्ट्रेशन है, लाइफ टाइम फ्री। आपको रजिस्ट्रेशन फ्री, रिन्यूअल फी, ये फी, वो फी, फलाना फी, ढिमकाना फी, किसी भी फी के नाम पे जिंदगी भर 1 रुपया नहीं पे करना। इस कंपनी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री। अब सोचो कि फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो क्या मिलेगा। अगर फ्री में रजिस्ट्रेशन किया और कुछ नहीं भी मिल रहा हो तो भी फ्री में रजिस्ट्रेशन करने में कुछ घाटा है। फ्री में रजिस्ट्रेशन करने से ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिल रहा तब भी करने में घाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करने से आपको कुछ चीजें मिलती है। फ्री में मिलती, क्या मिलती है समझ। फ्री रजिस्ट्रेशन से आपको मिलता क्या है। सबसे पहला, हर प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिले। दूसरा, लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी। ट्रेनिंग्स में क्या, सेहत के बारे में ट्रेनिंग, बीमारियां कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे बचा जा सकता है। अगर आपने वो ट्रेनिंग भी ले ली, काम हुआ नहीं है, कम से कम आपका परिवार बीमारियों से तो बचा रहेगा। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग में क्या क्या आपको फ्री में सिखाया जाएगा।
ड्रेसिंग सेंस के बारे में, लोगों से बात करने के बारे में, स्टेज पे खड़े होकर के बोलने के बारे में, ऑनलाइन मीटिंग्स करने के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये सारा कुछ ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगा। ये सारी ट्रेनिंग लेने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं या नहीं, करते हैं या नहीं? ये कंपनी में फ्री में रजिस्टर करने से आपको वो सारी ट्रेनिंग्स फ्री मिलेगी, लाइफ टाइम फ्री मिलेगी। केवल कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती है जहां पे अगर फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो ही आपसे पैसा लिया जाता है। बाकी सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेंगी। आप काम करो ना करो, एक प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो, आप फ्री ट्रेनिंग लाइफ टाइम ले सकते हो। आप 1 रुपए का कुछ भी मत खरीदो कंपनी से तो भी ले सकते हो। इसके अलावा पूरी दुनिया में लगभग 18,000 ऑफिसेस में फ्री एक्सेस। चलो पूरी दुनिया आप नहीं जाओगे, जिस शहर में रहते हो उस शहर में जो टीएन्स का ऑफिस है, एयर कंडीशन ऑफिस होते हैं इसके फ्रेंचाइजी, आप वहां जाकर के, आपने कभी जिंदगी में कोई 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा, फिर भी आप वहां जाकर के बैठो, वहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फैसिलिटीज है वो अवेल करो। आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई तू कभी कुछ खरीदता तो है नहीं, इधर आकर के बैठ जाता है एसी में, कभी नहीं पूछे। तो ये सारी सुविधाएं आपको फ्री में मिलेगी। और अगर आप काम करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। साल में 3 बार फॉरेन घूमने का और 2 बार इंडिया में घूमने का मौका मिलेगा। जब आपका रैंक बढ़ेगा तो कंपनी आपको कार देगी गिफ्ट में, आपको घर देगी गिफ्ट में, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग से फंड मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड समझाने वाला था। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ब्रॉन्ज पैकेज खरीदना है। ब्रॉन्ज पैकेज कितने में आएगा? 13,000। 13,000 रुपये आप लगाएंगे। 13,000 रुपये लगाते ही क्या शुरू हो गया? रिस्क शुरू हो गया। आपने 13,000 में ब्रॉन्ज पैकेज खरीद लिया, आप आ गए रिस्क की कैटेगरी में। इस महीने में 13,000 का अगर आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसकी एमआरपी वैल्यू होगी लगभग 19,000 रुपए, 20,000 रुपए। उनकी एमआरपी वैल्यू होगी 20,000 रुपए। 20,000 का प्रोडक्ट आपको 13,000 में मिला। और वो सारे आपके इस्तेमाल के प्रोडक्ट आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। लोगों को लगता है अच्छा पैसा लगाने की बात कह रहे थे कि पैसा नहीं, रिस्क नहीं होगा। ठीक है, आपने 13,000 रुपए लगाए, 13,000 रुपए में आपको 20,000 का प्रोडक्ट मिला। वो प्रोडक्ट में आपने अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, सैनिटरी पैड, नारियल का तेल, हेयर, ये सारी चीजें खरीद ली। अगर आप ये पैकेज नहीं लोगे, अब आपके पास दूसरा चॉइस क्या है? दो चॉइस है आपके पास, या तो आप ये पैकेज लोगे या डर के मारे कि मेरा पैसा डूब जाएगा नहीं लोगे। तीसरा चॉइस है कोई? तीसरा चॉइस तो नहीं है ना। या तो पैसा कमाने के लिए ये पैकेज लोगे या डर के मारे नहीं लोगे कि मेरा पैसा डूब ना जाए। अगर आप ये पैकेज नहीं लोगे तो क्या कल से टूथपेस्ट नहीं खरीदोगे, शैम्पू नहीं खरीदोगे, हेयर ऑयल नहीं खरीदोगे, सैनिटरी पैड नहीं खरीदोगे? पैसा तो खर्च होना ही है भाई। टीएन्स की दुकान में खर्चो या कहीं बाहर की किसी बिग बाजार में या रिलायंस के स्टोर में खर्चो या किसी दूसरे छोटे जनरल स्टोर में खर्चो, पैसा तो नहीं बचना। पैसा तो खर्च होना ही है। वहां से आएगा कुछ नहीं। आप सोचोगे ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो कितने महंगे होते हैं? हमने इसका एक कंपैरिजन लिस्ट बनाया है, वो आप देख लेना कि कितने महंगे होते हैं। 20,000 का प्रोडक्ट आपको 13,000 में मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर। चलो फिर भी मान लेते हैं कि वो मार्केट से आपको 10,000 का मिल गया, तो आपको लगा कितना? 3,000। चलो आपकी तसल्ली के लिए एक बार पूरा का पूरा मान लेते हैं कि ये 13 का 13,000 ही इन्वेस्टमेंट। 13,000 के प्रोडक्ट खरीद के अगर आप हर महीने 2-2 हजार का भी बेचते हो तो 1 साल में तो बेच लोगे। तो आपकी इनकम कितनी हुई? 13,000 में खरीदा, 20,000 में बेचा, तो इनकम कितनी हुई? 7,000। लेकिन आपने दिखाई समझदारी, आपने वो 13,000 बचा लिए, प्रोडक्ट नहीं खरीदे। प्रोडक्ट नहीं खरीदे, आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने समझदारी दिखाई, आप हमारे हाथों बेवकूफ बनने से बच गए और आपने वो पैसे रख दिए बैंक में, एफडी कर दिया। बैंक ने आपको 7% ब्याज दिया, 7%, यानी 1 साल का ब्याज दिया 910 रुपए। और 13,000 का प्रोडक्ट अगर आपने 1 साल में बेचा तो आपने कमाए 9,000 रुपए। आपने समझदारी की बचा के या अपना नुकसान किया, ये आप सोचो, मैं नहीं बताऊं। अब हम आते हैं कि अगर आपने ये बेवकूफी कर ली मेरी तरह,
13,000 कहीं लगा दिए गलती से, तो इस बेवकूफी का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको वो। इसमें आपको 12 लेवल का एक तरह से समझ लीजिए टास्क पूरा करना है। पहला लेवल क्या है, लेवल 1 क्या है? लेवल 1 में आपको 2 बिजनेस पार्टनर बनाने। लोगों को लगता है ना मेरी जान पहचान ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं इतने बिजनेस पार्टनर कहां से ढूंढूंगा। मैंने कहा नेटवर्किंग मॉड्यूल है आपको बिजनेस पार्टनर बनाने, तो ज्यादा नहीं बनाने, सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर बनाने। 2 बिजनेस पार्टनर कौन से? जो पैसा कमाने के लिए आगे काम करना चाहते हो और 13,000 रुपए का पैकेज खरीदने को तैयार, आप ही की तरह जो आप कर रहे हैं वही सेम काम करने को तैयार, ऐसे 2 बिजनेस पार्टनर। क्या करना है? ऐसे 2 बिजनेस पार्टनर बनाने हैं जो आप जो काम कर रहे हैं वही काम करने को तैयार हो, कुछ भी नया नहीं। 2 बिजनेस पार्टनर बनाने। कंपनी आपको उसके एवज में 2,100 रुपए देगी, जिसमें से मैचिंग बोनस मैंने बताया था, मैं एक ही बोनस का कैलकुलेशन बताऊंगा। मैचिंग बोनस होगा 600 रुपए, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस भी है, 2 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है। अब आएगा लेवल 2। लेवल 2 में आपको क्या करना है? इन दोनों की मदद करनी है, क्योंकि आपको तो ज्यादा कॉन्टेक्ट आपके हैं नहीं। आप ज्यादा बिजनेस पार्टनर का चाहो तो बना सकते हो, रोक नहीं है कोई। आप जितने 2 3 4 5 6 10 50 100 200 500 1000 जितने चाहो आप डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। लेकिन मैं आपको मिनिमम पे बता रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ 2 ही बनाए, 2 से ज्यादा नहीं बनाए, तो कितनी इनकम आएगी? जितने ज्यादा बनाएंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन अगर 2 ही बनाए तो दूसरे लेवल में आपको क्या करना है? इन दोनों की मदद करनी है ताकि इनके भी 2-2 बिजनेस पार्टनर बन जाए, इसके भी 2 इसके भी 2। तो टोटल नए 4 बिजनेस पार्टनर आएंगे, आपको मिलेगा 1,200 रुपए। केवल ये 600 रुपए था 2 बिजनेस पार्टनर पे, तो 4 बिजनेस पार्टनर नए आएंगे, 1,200 मिलेंगे। डबल होता जाएगा क्योंकि बिजनेस पार्टनर की संख्या डबल हो गई। लेवल 3 में 8 बिजनेस पार्टनर, ये चारों के अगर 2-2 बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे तो 8 बिजनेस पार्टनर बनेंगे, आपको मिलेंगे 2,400। लेवल 4 में 16 बिजनेस पार्टनर आएंगे, आपको मिलेंगे 4,800। किसी को भी कोई भी, सभी केवल 13,000 का पैकेज खरीद रहे हैं, वो भी एक ही बार लाइफ में, सिर्फ एक बार 13,000 का पैकेज खरीद रहे हैं और 2 ही बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। किसी के ऊपर काम नहीं बढ़ रहा है, जो आपने किया वही सब कर रहे हैं, और जिनको वो बिजनेस पार्टनर बना के लाए हैं उनकी मदद कर रहे हैं 2 बिजनेस पार्टनर बनाने। यानी आपकी मदद भी कोई करेगा, क्योंकि आपको भी तो कोई लाया है। यानी ये 2 बिजनेस पार्टनर जो भी आपको बनाने हैं, खुद नहीं बनाने, अकेले नहीं बनाने, उसमें भी आपकी कोई मदद करे। उसके बाद लेवल 5 पे आइए। लेवल 5 में 32 नए बिजनेस पार्टनर आएंगे, आपको मिलेंगे 9,600। देखिए सिंपल सा हिसाब है, हर लेवल पे बिजनेस पार्टनर डबल होते जा रहे हैं, क्योंकि हर बंदा 2 बिजनेस पार्टनर बना रहा है। लेवल 6 में 64 बिजनेस पार्टनर, आपको मिलेंगे 19,200। लेवल 7 में 128 बिजनेस पार्टनर, आपको मिलेंगे 38,400। लेवल 8 में 256 बिजनेस पार्टनर, आपको मिलेंगे 76,800 रुपए। हम इसको राउंड फिगर में, ताकि कैलकुलेशन में ईज हो, हम 75,000 रखते हैं। लेवल 9 में आपको मिलेंगे 512 बिजनेस पार्टनर और आपकी इनकम होगी 1.5 लाख। लेवल 10 में 1,024 बिजनेस पार्टनर आएंगे, आपको मिलेंगे 3 लाख। लेवल 11 में आपको मिलेंगे 2,048 बिजनेस पार्टनर, आपको मिलेंगे 6 लाख। लेवल 12 में 4,096 बिजनेस पार्टनर नए ज्वाइन करेंगे, आपको मिलेंगे 12 लाख। ये एक्चुअल में कितना होता है? ये एक्चुअल में होता है 15 लाख से ज्यादा, क्योंकि यहां पे मैंने 76,800 को घटा के 75,000 कर दिया था, तो ये कम हो गया। और इसमें अगर आप बाकी जो 7 बोनस हमने छोड़ दिए वो सारा ऐड कर दे, तो ये लगभग 25 लाख हो जाता। अब सवाल उठता है कि 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में हर किसी को कितना टाइम? सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर बनाने में हर किसी को कितना टाइम लगे? तो आपके मन में कई सवाल आएंगे, अच्छा 25 लाख एक इनकम, मजाक समझा है 25 लाख को? ये होता नहीं होगा। ये दिमाग में आएगा। क्यों आएगा मैं बता दूं।
आपको लगेगा अगर हर किसी ने नहीं किया तो, चलिए मान लेते हैं हर किसी ने नहीं किया, आधे लोगों ने नहीं किया, इनकम आधी हो जाएगी 12.5 लाख। अगर 90% लोगों ने नहीं किया तो 90% इनकम घटा दो, 10% इनकम 2.5 लाख तो आएगी। दूसरा डाउट आता होगा कि बहुत टाइम लगता होगा दो बिजनेस पार्टनर बने। 13,000 रुपए के इन्वेस्ट से बिजनेस शुरू करने वाले दो बिजनेस पार्टनर ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? अगर 1 महीने में हो तो ये 12 लेवल 12 महीने में पूरे हो जाएंगे। 12 महीने में आपकी इनकम 25 लाख, यकीन करने लायक बात नहीं लगती। या एक ही साल में 25 लाख की इनकम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं करेगा। कोई एक ही महीने में 4 कर देगा तो कोई 4 महीने तक एक भी नहीं करेगा। अगर सबको सिर्फ दो बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए एक एक साल का समय दिया जाए तो क्या हो? अगर सबको एक एक साल का समय दिया जाए तो क्या हो? ऐसे एक साल नहीं लगता है, लेकिन अगर दिया जाए तो ये 12 महीने नहीं 12 साल होगा। 12 साल में तो 25 लाख की इनकम होगी महीने की। कोई दूसरी नौकरी बताओ जिसमें 13,000, या बिजनेस बताओ जो 13,000 में शुरू होता है और 12 साल बाद ही सही 25 लाख रुपए महीने की इनकम दे। नौकरी में तो नहीं है, किसी भी नौकरी में नहीं है। बिजनेस बता दो चलो कि 13,000 से शुरू होता हो और 12 साल बाद ही सही 25 लाख की इनकम दे दे महीने की। मैं एक बार की नहीं बता रहा हूं, एनुअल नहीं बता रहा हूं, एक महीने की, और हर महीने मिलेगा। अब लोग सोचते हैं ये इतना ही अच्छा है तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लोग छोड़ क्यों देते हैं, सबको क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह है, वो वजह भी मैं बताऊंगा। 12 साल में 25 लाख सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहां पे भी लेवल 1 पूरा करने में भी तो एक साल लगा। एक साल में 600 रुपए या 2100 रुपए, 2 साल में 1200 रुपए, तीसरे साल में 2400 रुपए। ये सुनने में कैसा लग रहा है? पूरे एक साल की इनकम 2400, पूरे एक साल की इनकम 4800। ये सुनने में कितना शानदार लग रहा है। बंदा सोचेगा यार पूरे एक साल में 4800, इससे बढ़िया तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं, हर महीने 15,000 कमाऊं। क्योंकि वो यहां तक काउंट ही नहीं करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा तो हर महीने 15,000 जरूर कमाऊंगा, लेकिन 25 से ऊपर कभी नहीं जाऊंगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी 25-30 हजार रुपया महीना पहुंचते में, इसमें 25 लाख पे पहुंचूंगा। यहां तक वो सोचते ही नहीं। समस्या ये होती है कि जिसकी जॉब वाली माइंडसेट होती है ना, वो केवल एक महीने की सोचता है कि 30 तारीख को क्या मिले, बस वो इतना ही सोचता है। समस्या सिर्फ यही है। लेकिन बिजनेसमैन सोचता है कि पहले एफओसीएल का नेटवर्क बिछाऊंगा, 2-2.5 साल टाइम लगेगा और अरबों रुपए खर्च होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय भर्ती करूंगा, जगह जगह ऑफिस खोलूंगा। उसके बाद सिम कार्ड बांटूंगा, बनाऊंगा और फ्री में बांटूंगा। उसके बाद एक साल तक फ्री में नेट दूंगा। उसके बाद फिर दूसरा साल भी फ्री में इंटरनेट दूंगा। और उस चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन जाऊंगा और हर दिन 600 करोड़ रुपए कमाऊंगा। पहले 7 साल तक जियो ने पहले 7 साल में 28,000 करोड़ का लॉस सहा था। तो ये कहलाता है बिजनेस। ये आम आदमी सोच नहीं पाता। वो सोचता है सैलरी कितनी मिलेगी, एक महीना काम करूंगा तो यहां तक सोचता ही नहीं है वो, इसलिए वो छोड़ देता है। वो देखता है यार पूरे महीने काम किया, अगर महीने महीना भी हो रहा है तो ये तो 1200 मिला है, तो चलो एक महीना और करके देखता हूं। अगले महीने अरे 2400 ही मिला। तीसरे महीने हिम्मत करके जाता है, 4800 ही मिला। 6 महीने में देखता है कि यार मैं तो ये 15,000 10,000 तक पहुंचा हूं। इससे बढ़िया तो मेरा दोस्त है, देखो 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, अब तक 1,20,000 कमा चुका है, छोड़ो चलो नौकरी करते हैं। समस्या ये है, ये पॉसिबल है। और इस कंपनी में जितने भी लोग 12-15 साल से हैं, सबकी इनकम 15 लाख के ऊपर है। लेकिन समस्या ये है कि वहां तक पहुंचते बहुत कम लोग। तो ये हर चीज में होता है। 20 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, केवल 4 लाख लोग सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं और केवल 400 लोग आईएएस बनते हैं। तो वो भी फ्रॉड हुआ ना फिर। वहां पे भी तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। यहाँ पे तो लगभग 10 to 15% सक्सेस रेट है, वहां पे तो 1 से भी कम है, 0.7% सक्सेस रेट।
तो फिर तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी फ्रॉड हुआ, आईआईटी एंट्रेंस भी फ्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। फेलियर रेट हर जगह है। 20 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, हर कोई तो फॉर्म भी, मेरे से लोग पूछते हैं कि अगर ये काम इतना ही अच्छा है तो सब कोई यही क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई साहब आप कितना पढ़े हो? तो बोलेगा मैं ग्रेजुएट हूं। मैंने कहा कभी आईएएस का एग्जाम दिया था? तो बोलेंगे नहीं। मैं क्यों? आप दे तो सकते थे, क्यों नहीं दिया? या उसको भी आप अच्छा नहीं मानते हो? वो तो दुनिया की सबसे बढ़िया, इंडिया की सबसे बढ़िया नौकरी है, फिर भी सारे लोग उस नौकरी के लिए ट्राई नहीं करते ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज अच्छी हो तो हर कोई वही करेगा। बीएमडब्ल्यू बढ़िया गाड़ी है, हर कोई तो नहीं खरीद लेता ना। लोगों को अपनी हैसियत पता होती है। अब जिसको लगता होगा कि मैं कहीं पे क्लर्क ही बन सकता हूं, मैं कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर ही बन सकता हूं, मैं दिन भर किसी टोल प्लाजा पे बैठ करके पर्ची ही काट सकता हूं, उसी के लिए पैदा हुआ हूं, वो नहीं करेगा ये बिजनेस। और जिसको लगता होगा कि 13,000 की तो औकात ही क्या है, अगर 13,000 रुपए आज आपके घर में रखे हुए और चोरी हो जाए तो आप एफआईआर कराने भी नहीं जाओगे। यार 13,000 के लिए कौन एफआईआर करेगा, थाने का धक्का खाएगा? 13,000 की औकात ही इतनी है। और अगर आपकी सोच ये है कि उसको भी लगाने में डर लगता है तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैंने पहले कहा था ना, ये फास्ट कमाने का मौका आपके लिए फिर जीरो वाला है, उसके लिए इंतजार। जीरो वाला जो मौका है उसके लिए इंतजार। इसके बाद यहां पे आता है दूसरा ऑप्शन, जो स्टेबल इनकम वाला है। आप केवल 2 से 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में एक थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा? चेकअप एंड थेरेपी की सारी मशीनें एंड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स का आपको एक सेट मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का गवर्नमेंट अप्रूव्ड और आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ऑथराइज ढंग से रजिस्टर करा करके अपना चेकअप एंड थेरेपी सेंटर चला सकते हैं। ये मिनिमम कॉस्ट है खोलने की। अब आप सोचें कि 2.5 लाख रुपए लगाए तो इनकम कितनी होगी। तो चेकअप एंड थेरेपी सेंटर में आप पैसा कमाएंगे 4 तरीके से। पहला तरीका चेकअप से, दूसरा तरीका थेरेपी चार्ज से, तीसरा तरीका प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स की सेल से, और चौथा तरीका फ्रेंचाइजिंग से। अब हम कैलकुलेट, ये 4 तरीके हैं जो अगर आप 2 से 2.5 लाख लगा करके अगर आप अपना चेकअप और थेरेपी सेंटर खोलते हैं तो ये 4 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं वो समझते हैं। पहला, चेकअप। मान लीजिए वैसे नॉर्मली 800 से 1,000 रुपए फुल बॉडी चेकअप का चार्ज होता है, कहीं पे भी किसी भी मार्केट में इससे कम नहीं। मान लीजिए आपने चेकअप का चार्ज रखा 500 रुपए, शुरुआत है, थोड़ा कम रखा ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। और हर दिन आपके पास एक ही बंदा आ रहा है चेकअप कराने, आपका सेंटर बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, और डेली बहुत कम मतलब सबसे कम तो एक ही होगा ना, कोई आधा बंदा तो आएगा नहीं कि कमर से ऊपर का हिस्सा आ जाए चेकअप कराने और बाकी कल आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आएगा तो पूरा एक बंदा आएगा। तो अगर आपका बहुत कम से कम फुटफॉल है, एक ही बंदा रोज आता है, तो एक महीने में 30 लोग चेकअप कराएंगे और आप कमाएंगे कितना? 15,000 रुपए महीना चेकअप से। अब आते हैं थेरेपी पे। थेरेपी के चार्जेज होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, टाइम और कितने मशीनों की थेरेपी है। 3,000, 6,000 और 7,000। ये है, ये आपकी मर्जी है, ये एक सिर्फ गाइडलाइन है। आप चाहे तो 10, 5,000, 10,000 और 15,000 भी रख लो। आपका थेरेपी सेंटर है, आप क्या रखोगे, आपका किस एरिया में है, लोग कितना दे पाएंगे, उस सब के हिसाब से आपको डिसाइड करना। हम एक एवरेज मान के चलते हैं, अब 30 में से 5 लोगों को ये बिजनेस, ये बिलीव नहीं हुआ, आपकी थेरेपी पे बिलीव नहीं हुआ। 5 लोगों के लिए आपका सेंटर दूर है, 5 लोगों को ये महंगा लगा, और 5 लोगों ने सोचा कि अभी कुछ दिन देखते हैं, कहीं और से इलाज करके देखते हैं, बाद में नहीं हुआ तो यहां आएंगे। ये 20 लोग थेरेपी नहीं लेते हैं। ये 30 जो चेकअप करा के गए थे ना, उसमें से ये 20 लोग थेरेपी नहीं लेते हैं, केवल 10 लोग थेरेपी लेते हैं। और ये 10 में से सबसे 5 लोग हैं 3,000 वाले।
आपकी इनकम हुई 15,000। 3 बंदे हैं 6,000 वाले, तो आपकी इनकम हुई 18,000। और 2 लोग हैं 7,000। देखिए, मैंने ज्यादा वाले कम रखा है, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं। ज्यादा चार्ज वाले पेशेंट मैंने कम रखे हैं, सबसे ज्यादा 5 पेशेंट मैंने 3,000 वाले। तो यहाँ पे आपकी होगी 14,000, यानी थेरेपी से आपकी टोटल कमाई कितनी होगी? 47,000। और 15,000 है आपका चेकअप का। अब ये 10 लोग, सपोज करो कि नॉर्मली 3,000 रुपए का मिनिमम सप्लीमेंट सबका होता ही है। हम मान के चलते हैं कि 2-2 हजार का ही सबने लिया। 20,000 का टोटल सप्लीमेंट सेल हुआ, इस पे आपका मार्जिन होता है मिनिमम 40%, यानी 8,000 रुपए आपने सप्लीमेंट में मार्जिन कमाया। थेरेपी सेंटर से आपका एवरेज इनकम, अगर केवल एक पेशेंट भी रोज चेकअप कराने आए तो 70,000। चलिए, आपकी बदकिस्मती थी कि एक ही पेशेंट रोज करने आता है चेकअप, हम आपकी बदकिस्मती को और डबल कर देते हैं। इतनी तो गारंटीड आएगी। सरकारी नौकरी की शुरुआती इनकम है ये। सरकारी नौकरी के लिए कोई 20 लाख रुपए भी घूस मांगेगा, तुरंत दोगे। 2 लाख में अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। क्यों? क्योंकि नौकर बनने का डीएनए अंदर डाल दिया। घर बेच के निकलेगा, खेत बेच के निकलेगा, अगर सरकारी नौकरी कोई 20 लाख में दिलाए तो। वो भी मैं ये बड़ा आईएएस वाला नहीं बोल रहा हूं, चपरासी वाला, जिसमें 35,000 की सैलरी होगी। यहां पे 2 लाख लगा के 35,000 रुपए कमाने का इनकम है, बिना किसी का नौकर बने हुए। 70,000 कैलकुलेशन आ रहा है मिनिमम पे, मैंने उसको भी आधा कर दिया। ये समस्या सिर्फ माइंडसेट की। इतना ही नहीं, आप इसमें और भी कमा सकते हैं। अभी आपका चेकअप से इनकम 15,000 है ना, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। हर किसी के फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, रिश्तेदारों में कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, जो 5, 10, 15,000 की इनकम भी ढूंढ रहे हैं। आप अपने परिवार के 5 परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों में से 5 लोग रिक्रूट कर लो। उनको बोलो कि भाई, तुम्हारा दिन भर का यही काम है, हमारे थेरेपी सेंटर पे चेकअप कराने के पेशेंट ढूंढो। चेकअप कराने के पेशेंट ढूंढो। अब ये 5 लोग एक एक पेशेंट रोज ढूंढ पाते हैं, महीने में 30 पेशेंट ढूंढते हैं। आप उनका चेकअप करते हैं और 250 रुपये उनको दे देते हैं। 500 रुपये आप चेकअप करके पेशेंट से लेते हैं, 250 रुपये आप उनको दे देते हैं। तो 30 पेशेंट के हिसाब से 250 पेशेंट का कितना कमाएंगे वो? 7,500। उसके बाद उनका पेशेंट जो दवाई लेता है उसमें भी 20% दे देते हैं, उनका पेशेंट जो थेरेपी लेता है उनमें भी 20% दे देते हैं, यानी लगभग 15,000 रुपया महीना वो कमाने लगे। ये सारे लोग अगर इतना ही कर रहे हैं, सब एक एक ही पेशेंट रोज बुला रहे हैं, तो आपके 5 रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले जो भी हैं 15,000 रुपया महीना कमाने लगे। आपकी वजह से 5 लोग 15,000 रुपया महीना कमा। किसी और नौकरी में कर पाओगे? और आप क्या कमाएंगे? आपने तो अपनी इनकम में से आधा बांट दिया। आपने चेकअप चेक कितने लोगों को किया? 30, 30, 30, 30, 30, 150 लोगों को। 150 लोगों से आपने कमाया कितना? 250 रुपया पर हेड। टोटल कितना होता है? बिना कैलकुलेटर के मैं भी नहीं कर पाऊंगा, अगर कोई मैथ का जीनियस है तो बता सकता है। 37,500। अकेले काम कर रहे थे, पूरा चेकअप का पूरा पैसा खुद हड़प रहे थे, तो 15,000 कमा रहे। और 5 लोगों को कमाई दे दी तो आपकी इनकम डबल से भी ज्यादा। और 150 का 10%, पहले था ना 30 का 20%, 30% लोगों ने थेरेपी ली थी। 150 का 20%, यानी 30 लोगों ने भी थेरेपी ली, तो कहां इनकम जाएगी आपकी, सोचो। इसलिए कहते हैं, दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला। ये मौका आपको केवल इसी बिजनेस में मिलेगा, और यहीं से निकलता है फ्री में काम करने का तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन करना। फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री ट्रेनिंग्स लेनी है। ट्रेनिंग्स में सीखना है प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, किस कौन कौन ले सकता है, थेरेपी क्या है, चेकअप कैसे होता है, ये सारा कुछ सीख लेना है। और सीखने के बाद उसका प्रचार शुरू कर।
मुंह से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये वो तामझाम हर जगह, और जो भी मुंह से मिलता है वो प्रचार कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा यार किसको बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, ये तीनों चीजें हम सिखाएं। आपकी वजह से कोई भी पेशेंट चेकअप कराएगा तो जो भी चेकअप का फीस वो पे करेगा उस पे आपको मिलेगा 50%। उसमें से जितने लोग थेरेपी लेंगे, थेरेपी चार्जेस में आपको मिलेगा 20%। और जो भी प्रोडक्ट्स वो खरीदेंगे, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल या इक्विपमेंट्स, वो आपकी आईडी में चढ़ेगा तो आपका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई ज्वाइन करेगा तो वो आपके नीचे ही ज्वाइन करेगा, और प्रोडक्ट्स में भी आपको 20% मिलेगा। तो फ्री में इनकम शुरू हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर डेली का एक पेशेंट भी चेकअप कराया तो 12-15 हजार तो महीना कमा ही लोगे। डेली सिर्फ एक पेशेंट अगर आप ढूंढ सकते हैं चेकअप के लिए, सिर्फ एक, पूरे दिन में सिर्फ एक पेशेंट अगर आप ढूंढ सकते हैं तो भी आपकी इनकम 12-15 हजार रुपए मिनिमम होगी, फ्री में। और धीरे धीरे आप लोगों को रिक्रूट करते रहिए। जब 12-15 हजार की इनकम हो जाएगी तब तो 13 हजार का पैकेज ले लोगे कि तब भी कंजूसी दिखाओगे, तब वो वाले प्लान में भी आ जाओगे। जब वहां 13 हजार वाले से शुरू करोगे और जब 45 हजार वहां से कमा लोगे तो पैकेज अपग्रेड करके गोल्ड भी बन सकते हो। तो यहां से शुरू करके आप सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। और जब आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी टीम में जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो आपका रैंक बढ़ना शुरू होगा। रैंक बढ़ने से क्या क्या मिलेगा वो भी समझ लीजिए, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आप नेटवर्क वाला ऑप्शन चुनो जो मैंने 13 हजार वाला बताया था। आप थेरेपी सेंटर वाला ऑप्शन चुनो, मैंने उसमें चौथी इनकम नहीं बताई है। चौथी इनकम है फ्रेंचाइजी। आप अपने थेरेपी सेंटर का कोई नाम रखो, उस नाम को रजिस्टर कर लो और उसी थेरेपी सेंटर की फ्रेंचाइजी देना शुरू करो। फ्रेंचाइजी दोगे तो क्या हो, प्रोडक्ट उसको कंपनी देगी, ट्रेनिंग उसको सिस्टम देगा। आप क्या दोगे? आप सिर्फ जानकारी दोगे लोगों को। जानकारी तो देते रहते हो, यार दोस्तों में बैठते कोई पूछता है यार नौकरी ठीक से चल नहीं रही, सोच रहा हूं कुछ अपना धंधा कर लूं, फटक से आप सलाह दे तो यार चाय की दुकान खोल ले, देख ले डॉली चाय वाला कितना कमा रहा है। हो सकता है आपका दोस्त खोल ले, हो सकता है वो भी अच्छा कमाने लगे, आपको कुछ मिलेगा? यहां पे जब आप किसी को सलाह देते हैं कि यार तू अपना थेरेपी सेंटर खोल ले, देख मेरा चल रहा है कितना अच्छा चल रहा है, आपने उसको फ्रेंचाइजी दे दी, 10 हजार रुपए तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद वो हर महीने अपने पेशेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स खरीदेगा तो उस पर 5% मिलेगा, वो भी आगे किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है। इस तरह से मान लो कि आपने और आपके दोस्तों ने मिलके, जैसे मान लीजिए कि फड़ियाल ने पिंजल को फ्रेंचाइजी दे दी, पिंजल ने हरेश भाई को फ्रेंचाइजी दे दी, हरेश भाई ने मुझे फ्रेंचाइजी दे दी, तो ये सारे लोग फड़ियाल के टीम में काउंट होंगे। ऐसे करके 10 साल में फड़ियाल ने मान लो 500 थेरेपी सेंटर का फ्रेंचाइजी खुलवा दिया, और हर थेरेपी सेंटर में महीने में सिर्फ 50 हजार के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, 50 हजार के सप्लीमेंट बिकते हैं। तो 500 × 50,000 कितना होगा टोटल टर्नओवर? 25 करोड़। इसका 5% मिलेगा फरियाल को, 25 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ होगा, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का 5% कितना होता है? 12.5 लाख रुपए फड़ियाल को केवल रॉयल्टी मिलेगी बैठे बैठे, कुछ ना करे तो भी, क्योंकि उसके टीम में 500 सेंटर चल रहे हैं। फड़ियाल को कुछ हो गया तो उसके बच्चों को मिलने लगेगा, क्योंकि वो सेंटर तो चलते ही रहेंगे ना, फड़ियाल का बंद हो जाएगा अपना। फड़ियाल बूढ़ी हो गई, अब काम नहीं कर सकती, रिटायरमेंट ले लिया, पूरी की पूरी टीम एक साथ बूढ़ी नहीं होगी ना। तो ये भी इनकम है। आप किसी भी तरह से चले, जब आप फ्री में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रैंक मिलता है जिसको 3 स्टार बोलते हैं। जैसे ही आपकी 15 हजार की परचेज पूरी हो जाती है,
अगर एक बार में कर लेंगे तो आपको ब्रॉन्ज पैकेज भी मिल जाएगा, अगर टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे तो ब्रॉन्ज पैकेज तो नहीं मिलेगा लेकिन 4 स्टार रैंक मिल जाएगा। 4 स्टार रैंक पे पहुंचते ही आपकी टीम में जितने लोग जुड़ते रहेंगे, वो जो भी परचेज करेंगे और आप जो भी परचेज करेंगे उसके बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपको कैशबैक आएगा, यानी आपका बचत बढ़ जाएगा। अपने लिए खरीद रहे तो और बेच रहे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद ये तो अपनी आईडी से खरीदना था, एक बार में खरीदो, बार बार में खरीदो, 15,000 पूरा हो गया। इसके बाद आपकी टीम में जो लोग जुड़े हैं, उनकी टीम में लोग जो लोग जुड़े हैं, उनकी टीम में जो लोग जुड़े हैं, सभी जो परचेज करेंगे वो सब जुड़ेगा। 15,000 आपने कर लिया, आपकी टीम वाले ने, एक ने 5,000 किया, एक ने 2,000 किया, एक ने 500 किया, एक ने 8,000 किया, सब मिलके जुड़ते जुड़ते जब 90,000 पूरा हो जाएगा, यानी 75,000 और ऐड हो जाएगा, आप बन जाएंगे 5 स्टार। आप हो जाएंगे 15% पे, अपने परचेज पे 15 के बिजनेस वॉल्यूम का 15% कैशबैक आएगा। जब टोटल 5,000 पीवी यानी 4,75,000, सॉरी 3,75,000, 3.75 लाख की परचेज पूरी हो जाएगी, आप बन जाएंगे 6 स्टार 20% पे। जब टोटल 19 लाख की परचेज पूरी हो जाएगी, आपकी और आपकी टीम की मिला के, अकेले नहीं करनी, आपकी टीम, उनकी टीम, उनकी टीम, सब मिलाकर आप बन जाएंगे 7 स्टार 25% पे। जब टोटल 75 लाख पूरा हो जाएगा, आप बन जाएंगे 8 स्टार 33% पे। बस यहीं तक मेहनत है, इसके बाद मजे की लाइफ, क्योंकि इसके बाद आपको मिलता है ऑनरेडी रैंक। ऑनरेडी रैंक में क्या मिलता है समझिए, आप 8 स्टार है, आपकी टीम के 2 लोग 8 स्टार बन गए। टाइम कितना भी लगे मैटर नहीं करता, यहाँ पे टाइम की बंदिश है ही नहीं, इसीलिए तो पार्ट टाइमर भी कर लेता है। जो डेली 10 घंटे करेगा वो 1 साल में बन जाएगा, जो डेली 5 घंटे करेगा वो 2 साल में बनेगा, जो डेली 2 घंटे करेगा वो 3 साल में बनेगा, बनेंगे सभी। जो डेली 1 घंटा करेगा वो 4 साल में बनेगा, जो हफ्ते में 2 ही दिन करेगा वो 5 साल में बनेगा, बनेंगे सब। तो इसीलिए आपके पास टाइम हो ना हो, आप केवल संडे को फ्री होते हैं, केवल संडे को कर सकते हैं, तो भी ये बिजनेस ज्वाइन कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं लगा सकते, फ्री में रजिस्टर करके, फ्री में ट्रेनिंग लेकर के पेशेंट बुलाना शुरू कीजिए। महीने में 2 भी बुला पाए, 500 रुपए आया, मोबाइल का रिचार्ज तो फ्री हो जाएगा। हर महीने सोचो, जब रिचार्ज कराने की बारी आती है, मैसेज आता है कि योर सर्विसेज हैज बीन स्टॉप, तो मन में आता है अरे यार फिर से कराना था। कम से कम वो टेंशन तो दूर होगी। महीने के 2 भी पेशेंट भेजे आपने तो बुराई क्या है, जा क्या रहा है, जा क्या रहा है बताओ। 2 8 स्टार बनते ही आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज लाइन। यहां पे कंपनी आपको एक वेलकम गिफ्ट देती है, $5,000, यानी 3,75,000 रुपए कार फंड। इसके अलावा पूरी दुनिया के टर्नओवर का 1% का हिस्सा और इंडिया के टर्नओवर का 2 पॉइंट का हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। और जो कैशबैक 8 स्टार पे 33% था, यहां बढ़ के हो जाता है 36%। जब तीसरा भी 8 स्टार बनेगा, आप बन जाएंगे सिल्वर लाइन। यहां पे आपको फिर से कार फंड मिलेगा $6,000, और ये ग्लोबल टर्नओवर बढ़ के 1.75%, इंडिया का टर्नओवर का 4 पॉइंट्स। जब चौथा भी बिजनेस पार्टनर आपका 8 स्टार बन जाएगा, आप बन जाएंगे गोल्डन लाइन। यहां पे आपको कार फंड मिलेंगे 22,50,000 रुपए, जिसको बोलते हैं लग्जरी कार फंड। ये 22.5 लाख में तो लग्जरी कार आ सकती है ना। और हाईएस्ट, जब इसके बाद 4 गोल्ड लाइन आपकी टीम में हो जाएंगे, आप डायरेक्टर बनेंगे, और जब 4 डायरेक्टर आपकी टीम में हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे एचडी, ऑनरेडी डायरेक्टर। ये आखिरी रैंक है, और यहां पे जो आपको वेलकम गिफ्ट मिलता है वो है 1,27,50,000 रुपए, विला फंड या हाउस फंड। यानी ये अगर बड़े वाले 2 गिफ्ट काउंट करें ना, तो ये है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का केवल गिफ्ट देती है कंपनी आपको हाईएस्ट रैंक तक पहुंचते पहुंचते। महीने की कमाई अलग, हर साल जो 3 फॉरेन टूर मिलेंगे अलग, छोटे छोटे अवार्ड रिवार्ड, कभी स्कूटी, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी कैश, कभी प्रोडक्ट, हर महीने कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट्स होते हैं, वो मिलेगा वो अलग। 1.5 करोड़ रुपए कैश गिफ्ट। पूरी जिंदगी कमा, सरकारी नौकरी करके भी कोई रिटायर होता है तो इतना नहीं मिलता, पूरी जिंदगी। ये कंपनी को मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 33 ईयर्स हुए, 33 ईयर्स हुए।
35वीं सालगिरह अभी मनाई जानी है नवंबर में चाइना। तो जितने भी लोग इस कंपनी में जो 400 450 लोग एचडी बन चुके हैं, उनको कितना टाइम लगा होगा? मैक्सिमम 33 ईयर से ज्यादा तो किसी को नहीं लगा होगा ना। अगर आपको 40 साल भी लग जाए, अगर आपकी उम्र 20 साल है, आप 40 साल नौकरी करेंगे, रिटायर होंगे, तो भी 1.5 करोड़ नहीं मिले। 40 साल 1.5 करोड़ का तो खाली इनाम है, यानी लगभग 4 लाख रुपए सालाना। मतलब 4 लाख रुपए एनुअल पैकेज का आपका जॉब तो शुरू हो गया ज्वाइन करते ही। 4 लाख एनुअल पैकेज तो आपका फिक्स हो गया। ये ऐसे होता है ना कि हर महीने 5,000 रुपया जमा करो, 30 साल में मेच्योर होगा पॉलिसी तो 1 करोड़ मिलेगा। ऐसे पॉलिसीज होती है ना। यहां पे आपको हर महीने 5,000 नहीं जमा करना है, आपको हर दिन का 5 घंटा जमा करना। आपके हर दिन के 5 घंटे की मेहनत जमा होगी। 5 घंटे क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप फुल टाइमर हो गए तो 20 साल में बन जाओगे एचडी। जितने भी लोगों को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं सब बन चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 11.5 साल का है मिस्टर लुइस टेंडन का। 11.5 साल में एचडी बन गया था। चलो आप उतना फास्ट नहीं कर सकते, 20 साल में तो बन ही जाओगे अगर फुल टाइम करोगे तो। मैं 5 घंटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 40 साल में बनना है आपको। 5 घंटे भी डेली काम करोगे, 40 साल में भी एचडी बनोगे, तो आपको 1.5 करोड़ खाली इनाम का मिलेगा। और एचडी लेवल पे जो इनकम होती है, जो सबसे नया एचडी बनता है, उसकी भी इनकम 50-60 लाख रुपए महीने। 50-60 लाख रुपए महीना। और लोग यहाँ पे जब बिजनेस करना शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग, जितने भी पुराने लोग मिलेंगे, आप उनसे एक सवाल पूछना, आपकी कितनी आईडी लगी हुई है? आपको एक आईडी में 13,000 करने में भारी लग रहा होगा, डर लग रहा होगा। आप उनसे पूछना आपकी कितनी आईडी लगी हुई है। उस आईडी में सब में पैसे लगाए होंगे। लोग क्या करते हैं, एक अपनी आईडी लगाते हैं और दो अपनी और लगा लेते हैं, और तीसरी फैमिली की, चौथी फैमिली की। अब इनके नीचे काम करना शुरू करते हैं। तो जब ये चारों आईडी 8 स्टार बनेगी तो ये गोल्ड लाइन बनेगा। मतलब गोल्ड लाइन खुद बना, और 8 स्टार भी कौन है? वो भी तो कमा रहे होंगे, वो भी अपने घर के हैं। उसके नीचे बाकी दुनिया के लोग। जब डायरेक्टर ये चारों बनेंगे तो ये एचडी बनेगा, यानी ये कमाएगा 50 लाख रुपया महीना, और ये लोग भी कमा रहे होंगे 20 से 25 लाख रुपया महीना। और जब सारे एचडी बन जाएंगे और 50-50 लाख की सोच लो, तो 2.5 करोड़ रुपए महीने की फैमिली इनकम। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक आदमी के नाम से 3 आईडी लग सकती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार की 27 आईडी लगाई हुई है। बड़ा परिवार है तो 27। 7 तो मैंने भी लगाई हुई है। मैं सिल्वर लाइन हूं, मेरे फादर 8 स्टार है, मेरी मदर 7 स्टार है, मेरी सिस्टर 8 स्टार है, मेरी वाइफ 7 स्टार है, मेरे ब्रदर इन लॉ 7 स्टार है। क्योंकि वो लोगों का ग्रोथ होता है, मेरा भी ग्रोथ होता है। नीचे मैं टीम बना रहा हूं, काम मैं ही कर रहा हूं, बाकी लोगों को टीएन्स का टीवी नहीं पता, लेकिन फायदा सबको हो रहा है। ये आप भी कर सकते। ये सारे ऑप्शंस आपके पास भी हैं, आप भी कर सकते, बशर्ते आप सोचने का नजरिया बदलें। अब तक आपने सोचा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरा है। अब आपको सोचना है, इतना ही बुरा है तो इतने सालों से चल क्यों रहा? इतना ही बुरा है तो सारी दुनिया की सरकारें चलने क्यों देती है? इतना ही बुरा है तो लोग, हजारों लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? इतना ही बुरा है तो रोज नई नई कंपनियां क्यों खुलती? क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, मुझे भी ऑनलाइन सर्च करने पे यही मिला था, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मैंने अपने दिमाग से यही पूछा था कि अगर बहुत बुरा है तो सरकार बैन क्यों नहीं करती इसको? चलो इंडिया की सरकार नहीं बैन करती, सारी दुनिया में कोई तो बैन करता। इतने सालों से चल कैसे रही है ये इंडस्ट्री? और दूसरी चीज जो सोचना है, 1 मिनट को मान लो कि मेरी बातों में 99% झूठ है, तो आपके 13,000 डूब जाएंगे। 13,000 में जो आपने प्रोडक्ट लिया, मान लो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 10,000,
20,000 का एमआरपी का मिला, वो 10,000 का, तो आपके 3,000 डूब गए। यही होगा। लेकिन मेरी बातों में अगर 1% भी सच्चाई है तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इसीलिए, और अगर आपको उससे भी ज्यादा, तो जी न्यूज का जो मैंने दिखाया था ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना 2015 का, जी न्यूज के वेबसाइट पे जाइए, उस दिन का वीडियो देख लीजिए। जी न्यूज की रिपोर्टिंग है कि कंपनी ने 150 करोड़ खर्चा किया अपने 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूरोप घुमाने के लिए। मैं बोल दूं तो मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, वो वीडियो देखिए, जी न्यूज या उस दिन का कोई अखबार निकाल लीजिए। अगर कंपनी ने 150 करोड़ रुपए खर्चा किया है उन लोगों पे, तो उन लोगों ने कुछ कमा के भी दिया होगा ना कंपनी को, और उसके एवज में कंपनी ने भी उनको दिया होगा। ये कंपनी सालाना 248 करोड़ से ज्यादा, पिछले साल का मैं बता रहा हूं, 248 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी ने बोनस बांटा है। ये तो बैलेंस शीट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए। सुनी सुनाई बातों के हिसाब से तो व्हाइट हाउस में भी भूत है, तो फिर भूत के डर से बैठे रहो, मत निकलो घर से बाहर। याद रखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचना और रिस्क ना लेना हर इंसान का अधिकार है। शेयर मार्केट का भी प्रचार जब टीवी पे आता है ना, म्यूचुअल फंड का भी जब प्रचार आता है, तो बोला जाता है कि सोच समझ के इन्वेस्ट करें। सोचना समझना आपका हक है, लेकिन कितना सोचना, ये भी एक लिमिट होनी चाहिए। हवाई जहाज सबसे सुरक्षित होता है तब जब वो हैंगर में खड़ा रहता है, लेकिन क्या वो उसके लिए बना है? आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि आप किस लिए बने। बेरोजगारी में भटकने के लिए और बूढ़े माँ बाप की दाल रोटी खाने के लिए, और सरकार को, दुनिया समाज को गाली देने के लिए कि हाय नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, या छोटी मोटी नौकरी करने के लिए और अपने बच्चों को भी वही लाइफ देने के लिए जो आपको मिली, या फिर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने के लिए, उड़ने की कोशिश करने के लिए? ट्रेनिंग हम देंगे, सपोर्ट हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंपनी ने बना लिया है। फैक्ट्री बनी हुई है, ऑफिसेस बने हुए हैं, प्रोडक्ट बना हुआ है, ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, रास्ता तैयार है, एचडी तक लोग पहुंच चुके हैं। तो वो ये भी बता देंगे कि कैसे पहुंचे हैं। आपको करना क्या है? जो सिखाया जाता है वो करना है, पॉजिटिव माइंड के साथ। जिस किसी ने कहीं पे तक का सफर तय किया है, अगर वो आपको रास्ता बताए तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सिर्फ एक ही वजह है जो आपको रोक सकती है, अगर आप जाना नहीं चाहते। तो अपने दिमाग से सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, और फिर भी अगर डर लगता हो तो जीरो वाला ऑप्शन तो है ही। बस इतना ही कहना था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए।